मध्य प्रदेश में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। सुबह 9:30 बजे से 10:15 बजे तक प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में एक साथ सूर्य नमस्कार और प्राणायाम कराया जाएगा। भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने युवाओं को नशे और गलत आदतों से दूर रहने, रोजाना कम से कम आधा घंटा योग करने और पढ़ने की आदत विकसित करने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि पूरा योग संभव न हो तो सूर्य नमस्कार ही पर्याप्त है। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने कहा, गर्व से कहिए हम हिंदू हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस अभियान में 16 विभाग मिलकर काम करेंगे। इससे कृषि आधारित रोजगार, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी और फिशरीज जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। इसकी औपचारिक शुरुआत 11 जनवरी को भोपाल के जमहूरी मैदान से की गई। मध्य प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए EFIR की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब 1 लाख रुपए या उससे अधिक की साइबर धोखाधड़ी में EFIR दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता को 1 महीने के भीतर संबंधित थाने जाकर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर EFIR स्वतः निरस्त हो जाएगी। DGP कैलाश मकवाना ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए। पश्चिम मध्य रेलवे ने टिकट जांच अभियान के तहत जबलपुर, भोपाल और कोटा मंडलों में 1 महीने में 13 करोड़ 61 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है। ये पिछले साल की तुलना में 31% अधिक है। दिसंबर 2025 में कुल 1,87,000 मामले पकड़े गए। रेलवे ने यात्रियों से वैध टिकट के साथ यात्रा करने की अपील की है। ग्वालियर में साइबर ठगों ने एक 75 वर्षीय रिटायर्ड उप पंजीयक बिहारी लाल गुप्ता को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 1 करोड़ 12 लाख रुपए की ठगी का शिकार बना लिया। 16 नवंबर 2025 को बुजुर्ग के पास फोन आया, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को ट्राई अधिकारी बताते हुए सिम बंद होने और गिरफ्तारी आदेश की बात कही। इसके बाद वीडियो कॉल पर खुद को IPS और फिर CBI अधिकारी बताने वाले ठगों ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसने का डर दिखाया। जांच के नाम पर उनके बैंक खाते, FD और म्यूचुअल फंड की राशि RBI जांच के बहाने अपने खातों में ट्रांसफर करा ली गई है। 3 जनवरी 2026 तक ये सिलसिला चलता रहा। 2 दिन पहले डिजिटल अरेस्ट से सतर्क रहने का एक वीडियो देखने के बाद बुजुर्ग को ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। रतलाम जिले के नामली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सीखेली में पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। पैसों के लिए इन दिनों शराब के नशे में हुए झगड़े में एक बेटे ने अपने ही 62 वर्षीय पिता गणपत लाल की हत्या कर दी। मृतक का शव रविवार सुबह उनके भाई के घर के बरामदे में मिला था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी बेटे राधेश्याम ने 2 दिन पहले अपनी मां से रुपए लिए थे, जिसे लेकर पिता ने उससे पैसे में वापस मांगे। शनिवार रात दोनों शराब के नशे में थे और विवाद बढ़ने पर बेटे ने लकड़ी से पिता के सिर पर जोरदार हमला कर दिया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103A के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। 9 जनवरी की सुबह पति पत्नी के बीच कहासुनी हुई, जो धीरे धीरे हिंसक झगड़े में बदल गई। गुस्से में पति माधव चौहान ने पत्नी सुमित्रा चौहान का गला दबा दिया। जब उसकी हालत बिगड़ गई तो वह उसे MY अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम की शॉर्ट रिपोर्ट में गला दबाने और मारपीट के निशान सामने आए। पुलिस पूछताछ में पति टूट गया और उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़कों पर दृश्यता बेहद कम हो गई और यातायात प्रभावित हुआ। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें देरी से चली। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान दतिया में 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ग्वालियर 5.6 डिग्री के साथ सबसे ठंडा बड़ा शहर रहा। भोपाल में 9 डिग्री, इंदौर में 9.6, उज्जैन में 9.4 और जबलपुर में 9.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। अधिकांश जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है, जिससे ठंड का असर और बढ़ गया है।